हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं सीयूटी एग्जाम 2025 के लिए इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी पहुंच गए हैं, ये है यूनिट नंबर 2। और इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, आपके 12th बेस सिलेबस पे या फिर जो भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, मतलब कि सीयूटी में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम कवर कर रहे हैं। ये हमारी बुक भी आती है किरण पब्लिकेशन के सीयूटी के लिए। इसमें सारे के सारे पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे और चैप्टर वाइज आपको वो भी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो 12th बेस सिलेबस पे बनते हैं। अभी इस वीडियो में हमारा जो चैप्टर रहने वाला है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, इससे जितने भी एमसीक्यू हैं वो सारे इस वीडियो में प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश सोर्स द वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोडक्ट्स दैट गिव सेम अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो आप ध्यान रखेंगे, एन इंडिफरेंस कर्व shows a combination of two goods that gives consumer equal satisfaction and utility, ठीक है, to make a consumer indifferent। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सेकंड। कौन सा कर्व है ये? इंडिफरेंस कर्व। क्वेश्चन नंबर 2, द यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन। यूटिलिटी मैक्सिमम कब होगी? ठीक है, यूटिलिटी मैक्सिमम कब होगी? तो ये होगी दोस्तों जब होगा मार्जिनल यूटिलिटी जीरो। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। कब होगी? जब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? जीरो होगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, एन इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज, एन इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज। तो ये कैसे होता है? ये होता है, ध्यान रखेंगे आप, एल शेप्ड। क्या होता है? एल शेप्ड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ ए कंज्यूमर इज आल्सो हिज। ठीक है, क्वेश्चन है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऑफ ए कंज्यूमर इज आल्सो इज। तो ये होगा आल्सो इज डिमांड कर्व। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, एट इक्विलिब्रियम द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये कर्व कैसे होगा दोस्तों? ये होगा, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, इक्वल टू द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। इक्वल टू द स्लोप ऑफ द बजट लाइन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कंसिडर्ड प्राइज ऑफ मनी हैज। तो इसको कैसे कम करते हैं दोस्तों? ठीक है, इसको ऐसे कंसिडर करते हैं, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा इक्वल। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच वाज गिवन बाय। ठीक है, तो ये अप्रोच किसने दी थी? तो इनका नाम था, राइट आंसर होगा सेकंड, अल्फ्रेड मार्शल ने। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिफरेंस कर्व बिटवीन इनकम एंड लेजर फॉर ए इंडिविजुअल आर जनरली। तो ये जनरली कैसे होता है? ये होता है पॉजिटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इन केस ऑफ राइट एंगल इंडिफरेंस कर्व ऑफ द गुड्स आर। ठीक है, राइट एंगल के केस में इंडिफरेंस कर्व ऑफ द गुड्स आर, तो ये कैसे होगा? ये होता है, ठीक है, राइट आंसर होगा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्या होगा? परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 10, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर ड्यू टू। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर ड्यू टू। तो ये किसके कारण दोस्तों इंटरसेक्ट नहीं होता? ये है डिफरेंस लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, डैश रिप्रेजेंट्स द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट आर द अफोर्डेबल एंड द अवेलेबल टू द कंज्यूमर वाइल बीइंग अवेयर ऑफ हिज इनकम लेवल एंड मार्केट प्राइजेज ऑफ बोथ द गुड्स डैश। ठीक है, तो आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा बजट लाइन। बजट लाइन रिप्रेजेंट द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट आर अफोर्डेबल एंड आर अवेलेबल टू कंज्यूमर वाइल बीइंग अवेयर ऑफ हिज इनकम लेवल एंड मार्केट प्राइजेज ऑफ बोथ द गुड्स। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, ए कंज्यूमर वांट टू कंज्यूम टू गुड्स, द प्राइस ऑफ द टू गुड्स आर 4 and the 5 respectively, the consumer income
रुपीज इज 20, व्हाट इज़ द इक्वल बजट लाइन। तो इक्वल बजट लाइन इस केस में क्या होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये होती है दोस्तों, ध्यान रखेंगे P1 x1 प्लस P2 x2 बराबर है m। ठीक है, तो P1 की वैल्यू क्या थी पहले, प्राइस पहले क्या था, पहले P1 की वैल्यू 4 थी, फिर P2 की वैल्यू 5 है। क्या होता है P1 x1 प्लस P2 x2, ठीक है, बराबर है m, कंज्यूमर की जो इनकम है। तो P1 की वैल्यू 4 थी, 4x1 होगा प्लस 5x2 होगा, और m की वैल्यू क्या है 20। तो कौन सा राइट आंसर होगा, ये होगा ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, सपोज ए कंज्यूमर कैन अफोर्ड टू बाय 6 यूनिट ऑफ गुड 1 and 8 यूनिट ऑफ गुड 2 इफ सी स्पेंड हर इंटायर इनकम, द प्राइस ऑफ 2 गुड्स आर 6 and 8 रिस्पेक्टिवली, हाउ मच इज द कंज्यूमर्स इनकम। ठीक है, तो कंज्यूमर की इनकम कितनी होगी ये आपको बताना है। तो अब की बार देखो P1 x1 बराबर प्लस P2 x2 बराबर होता है m के। ठीक है, तो P1 की वैल्यू क्या है, P1 की वैल्यू है जी 6, P1 की वैल्यू क्या है 6 है। P1 x1 और x1 की वैल्यू क्या है दोस्तों 6 है, प्लस P2 की वैल्यू क्या है 8 है, और x2 की भी वैल्यू क्या है यहाँ पे 8 है। ठीक है, x2 की वैल्यू भी 8 है। तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे, आएगा 36 प्लस 48, 36 प्लस 48, ये सॉरी ये कितना होगा दोस्तों, 8 गुना 8 64 होता है। ठीक है, ये होगा 64, अगर ये 64 है तो कितना आएगा, m की वैल्यू आएगी 100। ठीक है, कंज्यूमर इनकम m बराबर है 100 होगा, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच यूटिलिटी इज एडिड टू द टोटल यूटिलिटी बाय द कंज्यूमिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, तो इसमें कौन सी यूटिलिटी है दोस्तों, ऐड करेंगे टोटल यूटिलिटी में बाय कंज्यूमिंग 1 एडिशनल यूनिट ऑफ द कम्युनिटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 3 मार्जिनल यूटिलिटी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट विल बी द MU व्हेन TU इज मैक्सिमम। अगर TU मैक्सिमम है तो MU पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये आपको बताना है। एक सेकेंड, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों द MU विल बी 0 व्हेन TU इज मैक्सिमम। MU क्या होगा 0 होगा जब TU क्या होगा मैक्सिमम होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच डायरेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व स्लोपिंग। ठीक है, कहता है जो इंडिफरेंस कर्व है कौन सी डायरेक्शन में क्या करता है, स्लोपिंग बनाता है। तो ये बनाता है कौन सी तरफ दोस्तों, डाउनवर्ड टू द राइट, स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, इंडिफरेंस कर्व इज डैश शेप्ड, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है ये कैसी होती है दोस्तों, एल शेप, एल शेप, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द इंडिफरेंस कर्व आर डैश टू द ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन में ये कैसा होता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड कॉन्वेक्स। क्वेश्चन नंबर 19, डैश रेफर्स टू ए टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड द कंज्यूमर द सेम यूटिलिटी। ठीक है, तो ये कौन रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये रिप्रेजेंट करता है इंडिफरेंस सेट, इंडिफरेंस सेट, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, डैश कनेक्ट्स पॉइंट ऑन ए ग्राफ रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ टू गुड्स, पॉइंट बिटवीन विच ए कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। तो ये होता है किसके अंडर, ऑप्शन थर्ड इंडिफरेंस कर्व के दौरान, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसको मैच करना है हमें, सब्सटीट्यूट गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स। तो ये किसके अंदर आएगा दोस्तों, इसका आएगा कोक एंड पेप्सी।
इसके अंडर आता है सब्स्टिट्यूट गुड्स कोक एंड पेप्सी, पहले का तीसरा आएगा, पहले का तीसरा आएगा तो ये बार ये बार। अब देखो दूसरे का आएगा कंप्लीमेंट्री गुड्स, कंप्लीमेंट्री गुड्स ये आएगा, इसके अंदर आएगा ब्रेड एंड बटर। यूनिट इलास्टिक डिमांड कर्व, तो इस तीसरे का आएगा, ये आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, डिमांड इंक्रीज विद एन इंक्रीज इन इनकम। ऑप्शन ठीक है, कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, इसको मैच करना है हमें पैसे। इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स, तो इंफीरियर गुड्स दोस्तों इसका आएगा, इसके अंदर क्या होता है, डिमांड डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, डिमांड डिक्रीज विद इंक्रीज इन इनकम, तो पहले का दूसरा आएगा। ठीक है ना, पहले का क्या आएगा, दूसरा। अब हाईली इलास्टिक डिमांड, हाईली इलास्टिक डिमांड, तो इसमें होगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, किसमें होता है ये, इलास्टिक, हाईली इलास्टिक डिमांड के दौरान होता है। फिर तीसरे का आएगा परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इस ये होगा हाईली इलास्टिक। ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, इसका मतलब हाईली इलास्टिक। और प्रोपोर्शनेट मेथड, इसका आएगा, ये होगा डेल क्यू बटे डेल पी इंटू में पी बाई क्यू। ऑप्शन इसका होगा थर्ड, तो कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, इफ द प्राइस ऑफ इंफीरियर गुड्स फॉल्स इट डिमांड, ठीक है, डिमांड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो ये हो जाता है दोस्तों फॉल, डिमांड इज ऑल्सो फॉल, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो इनमें से कौन सी है जो इलास्टिक डिमांड है, तो ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग इलास्टिक डिमांड, किसमें होती है दोस्तों, ये होती है किसमें, ऑप्शन फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रिसिटी। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गुड्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट सप्लाई। ठीक है, तो कौन से पेयर ऑफ गुड जॉइंट सप्लाई के अंदर आते के अंतर्गत आते हैं या इसके एग्जाम्पल हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा वुलन एंड मटन, वुल एंड मटन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, कंज्यूमर सरप्लस इज द हाईएस्ट इन द केस ऑफ, कंज्यूमर सरप्लस क्या होती है, हाईएस्ट होती है इन केस ऑफ, तो जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन 4 नेसेसिटीज, नेसेसिटीज, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, डिमांड ऑफ फॉर कंप्लीमेंट्री गुड्स इज नाउन हैज। ठीक है, डिमांड किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए, उसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं जी जॉइंट डिमांड, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, व्हेन परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस देन डिमांड इज सेड टू बी, तो डिमांड को क्या कहेंगे, तो इस केस में दोस्तों डिमांड को कहेंगे इन इलास्टिक, क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। इन केस ऑफ एन इंफीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी डिमांड इज, इन केस ऑफ एन इंफीरियर गुड द इनकम इलास्टिसिटी डिमांड इज, तो जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा नेगेटिव, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, द डिमांड फॉर नेसेसिटी इज। ठीक है, डिमांड फॉर नेसेसिटी इज, तो ये क्या होती है दोस्तों, परफेक्टली इनलास्टिक, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, क्या होता है, परफेक्टली इनलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 31, इफ ए गुड हैज ए नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी एंड पॉजिटिव प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इट इज, तो ये कौन सी गुड होगी दोस्तों इस केस में, तो गुड होगी, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट गिफन गुड, इसे बोलते हैं गिफन गुड, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, द डिमांड ऑफ लेबर इज कॉल्ड। ठीक है, कहते हैं डिमांड ऑफ लेबर इज कॉल्ड, इसे कहते हैं, ध्यान रखेंगे आप, ड्राइव्ड डिमांड,
क्या बोलते हैं, ड्राइव डिमांड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33, क्रॉस डिमांड एक्सप्रेस द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन। ठीक है, जो क्रॉस डिमांड है ये एक्सप्रेस करती है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन। इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा डिमांड एंड प्राइजेज ऑफ रिलेटिव कम्युनिटीज। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, गुड्स विच आर मेंट आइदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट आर कॉल्ड। तो इन गुड्स को क्या कहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑप्शन फर्स्ट फाइनल गुड्स। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 35 है कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन एट द पॉइंट वेयर। तो दोस्तों मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब होगा, जब मार्जिनल यूटिलिटी होगी, ध्यान रखेंगे, प्राइस के बराबर। किसके बराबर, प्राइस के बराबर। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैन अर्न इकोनॉमिक रेंट व्हेन इट्स सप्लाई विल बी। ठीक है, कहता है एनी फैक्टर प्रोडक्शन कैन अर्न इकोनॉमिक रेंट व्हेन इट्स सप्लाई विल बी। तो सप्लाई क्या होगी, ये होगी परफेक्टली इनइलास्टिक। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, ए यूनिट प्राइस इलास्टिक डिमांड कर्व विल टच। ए यूनिट प्राइस इलास्टिक डिमांड कर्व विल टच। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा नाइदर प्राइस एक्सिस, ठीक है, नॉर क्वांटिटी एक्सिस। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, इफ द सप्लाई कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन देन द प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई विल बी। तो उस टाइम पे, ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी सप्लाई क्या होगी, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इक्वल टू यूनिटी। ऑप्शन फोर इज करेक्ट, मतलब कि इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 39, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंज्यूमर सेमी ड्यूरेबल गुड्स। इनमें से कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंज्यूमर सेमी ड्यूरेबल गुड्स। तो ये है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड फूड ग्रेन एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 40 है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल ए डिक्रीज इन ए डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड और कमोडिटी कैन बी कोस्ड बाय। ठीक है, तो ये होता है किसकी वजह से, कोस्ड बाय ए राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, ए डिमांड कर्व विल बी नो शिफ्ट। ए डिमांड कर्व विल बी नो शिफ्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा 4 व्हेन ओनली प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेज। ठीक है, तो जो डिमांड कर्व है ये नहीं होगा दोस्तों, शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42, विच लॉ स्टेट्स दैट द विद द कांस्टेंट टेस्ट एंड द प्रेफरेंसेस द proportion ऑफ इनकम स्पेंड ऑन द फूड स्टफ डिमिनिश्ड एज इनकम इंक्रीजेज। ठीक है, तो ये कौन सा लॉ कहता है, इस लॉ का नाम है, इसे बोलते हैं एंजल्स लॉ। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू, तो ये किसके बराबर होती है दोस्तों, ये होती है 0 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 44, ए डिमांड कर्व विच इज पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस शोइंग क्वांटिटी हैज द प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू। तो ये होगा किसके, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू ऑप्शन 4 इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 45, when the demand for a good increases with an increase in income such good is called। इस टाइप की जो वस्तुएं हैं क्या कहलाती हैं दोस्तों, इन्हें कहते हैं सुपीरियर गुड्स। सुपीरियर गुड्स, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46, द डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज ए डायरेक्ट डिमांड बट द डिमांड ऑफ ए फैक्टर ऑफ ए प्रोडक्शन इज कॉल्ड। तो इसे कहते हैं ड्राइव डिमांड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47,
एन इंडिफरेंस कर्व मेजर द सेम लेवल ऑफ, ठीक है, कहता है एन इंडिफरेंस कर्व मेजर द सेम लेवल ऑफ, ऑप्शन सेकंड सेटिस्फैक्शन फ्रॉम टू कम्युनिटीज, सेटिस्फैक्शन फ्रॉम टू कम्युनिटीज, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48, द जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय, ठीक है, इसको किसने डेवलप किया था, इनका नाम है दोस्तों ऑप्शन थर्ड वॉलरस। क्वेश्चन नंबर 49, एन इंडिफरेंस कर्व इज मेजर्स डैश लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन derived from the different combination of commodity x and y, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन वन सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। क्वेश्चन नंबर 50, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द डिमांड कमोडिटी टू ए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा चेंज इन इट्स प्राइस, ठीक है, चेंज इन इट्स प्राइस, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51, व्हेन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल्स द डिमांड एक्स, ठीक है, ये कब होता है ये आपको बताना है, ये होता है ऑप्शन सेकंड फॉल्स, डिमांड ऑफ एक्स इज फॉल्स, ठीक है, डिमांड फॉर एक्स क्या रहेगी, फॉल्स रहेगी, व्हेन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल्स द डिमांड ऑफ फॉर एक्स इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 52, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ लग्जरी गुड्स इज, ठीक है, तो लग्जरी गुड्स के लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके लिए, ऑफ लग्जरी गुड इज, ये क्या होगी दोस्तों, ये होगी ऑप्शन सेकंड मोर देन वन। क्वेश्चन नंबर 53, द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट व्हेन, ठीक है, कहता है द लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, लॉ जो डिमांड का लॉ है, ठीक है, क्या बताता है, जब जब क्या होगा, प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस, प्राइस फॉल्स डिमांड राइजेस, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, डिमांड कर्व विल शिफ्ट फॉरवर्ड व्हेन, ठीक है, तो ये फॉरवर्ड शिफ्ट कब होता है, जब प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होगा, गिरेगा, फॉल्स होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 लास्ट क्वेश्चन है, डिमांड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी विल बी ऑलमोस्ट परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है, तो ये किसके लिए होता है दोस्तों, ये होता है, ध्यान रखेंगे आप, बेसिक फूड ग्रेन्स के लिए, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे वो क्वेश्चन जो आपके सीयूईटी एग्जाम के 12th बेस सिलेबस से बनते थे, यूनिट नंबर 2 के कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड, इसके सारे के सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं, और इसमें वो सारे क्वेश्चन भी हैं जो पीवाईक्यू आज तक पूछे गए हैं, सारे के सारे हमने इस पूरे चैप्टर के एमसीक्यू जितने बनते हैं वो कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, सारे क्वेश्चन आपको हमारी बुक में मिल जाएंगे जो आप कवर पेज देख पा रहे हैं, यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, एक क्विक रीजन की तरह यूट्यूब से आप लगा सकते हो क्वेश्चन को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।